मान लो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यहां पर बीके सिंह है, और ये समझो कि यहां पर बीके सिंह सर की गर्लफ्रेंड है। ये बाल थोड़ा मेरी गर्लफ्रेंड की लंबी लंबी थी, है ना। तो ये मेरी वाली गर्लफ्रेंड थी, है नहीं यार, क्योंकि उजड़ गया, है ना। तो हम लोग भी कभी कभी आते थे और हाथ गुलाब का फूल रहता था, हाथ में भी लाते थे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को साईं बाबा के मंदिर के पास हमें भी प्रसाद मिलता था, और हर बृहस्पति को उम्मीद रखते थे कि जाकर मिलना है गुलाब का फूल और प्रसाद, दो चीज जरूर मिलता था। ठीक है, ऐसा ही कुछ अभी आप लोग को मिल रहा होगा, और नहीं मिल रहा होगा तो भविष्य में मिलेगा। आप जैसे बात करते हो कि हम चांद तारे पे ले जाएंगे, ठीक इसी प्रकार हम भी बोलते थे कि हम तुमको चांद तारे पे ले जाएंगे। लेकिन ये अभिशाप है कि अधिकांश लव स्टोरी इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि कम उम्र का लड़का को ज्यादा उम्र की लड़की से मोहब्बत हो जाती, और जब तक आप बैंक पीओ बन पाते तब तक उस लड़की का शादी हो चुका होता है, क्योंकि आपकी उम्र में वो बड़ी है। यानी जब तक आप बैंक पीओ बनते तब तक आप मामा बन चुके होते हैं, और यही कहानी के वजह से 90% लव स्टोरी फ्लॉप होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ, है ना। तो ये मेरी मान लो गर्लफ्रेंड थी, है ना, और ये गर्लफ्रेंड जो थी इनका नाम प्रीति था। तो ये इनकी शादी हो गई, और इनकी शादी होने के बाद अब मान लो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा, पूरा दुनिया हमें जानने लगा। तब हम अपनी लव स्टोरी लिखेंगे। तो मैं अपना लव स्टोरी लिखूंगा, तो मैं अपनी लव स्टोरी लिखूंगा तो या तो पेन से लिखूंगा, यानी कलम से लिखूंगा, या हो सकता है मास्टर हो तो मार्कर से लिखूंगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनकी मोहब्बत टूटने के बाद वो अपना, जिसको बोलते हैं नैरो माइंडेड, या हम साइको बोल सकते हैं, तो वो भी अपनी प्रेम कथा पे लव स्टोरी लिखता है। लेकिन वो लव स्टोरी लिखने का तरीका अलग होता है। शादी हो जाएगी किसी और के साथ, उसके बाद आराम से आएगा, पूरा आने के बाद ये हाथ खोलेगा, अगर शर्ट उठ होगा तो स्टाइलिश लड़का, और शर्ट खोलने के बाद आराम से वो इस पे ब्लेड मारेगा, क्योंकि उसको प्रूव करना है कि मोहब्बत तुमसे है। और ये आता है और यहां पर जो है ब्लेड चलाएगा, और चलाने के बाद इसकी रक्त बहना स्टार्ट हो जाएगी, और ये बंदा जो है अपनी प्रेम कथा लिखना चाहता है, क्या चीज से? खून से। क्लियर है? आप जरा सा सोचिए कि क्या यहां पर जो ब्लड है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है? अगर नहीं है तो बोलिए। यानी अगर मैं भी उसी के जैसा, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई और शादी हो गई और मैं बड़ा इंसान बन गया, तो मैं अगर कहूं कि आई वॉन्ट टू राइट माई लव स्टोरी, आई वॉन्ट टू राइट माई लव स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां लिखे ब्लड। आई वॉन्ट टू राइट माई लव स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां लिखे ब्लड, और ऑप्शन ए लिखे मेरे मित्र बाई, और ऑप्शन बी लिखे विद, और मेरे मित्र ऑप्शन सी लिखे आपको इन, और ऑप्शन डी लिखे आपको थ्रू लिखे, ऑप्शन डी थ्रू लिखे। और अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया और बोले कि सॉल्व करो, तो इसका मतलब है
कि आई वॉन्ट टू राइट माई लव स्टोरी, इसका मतलब कि मैं अपने प्रेम कथा लिखना चाहता हूं। क्या चीज से? ब्लड से, यानी खून से लिखना चाहता हूं। यहां पर खून जो है मेरे मित्र, वो क्या बन गया? औजार बन गया। और ऑक्सफोर्ड ने यह बोला है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। तो हमें यह बताइए कि उस स्थिति में आप यहां आंसर अगर विद मारेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अरे कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। इसका मतलब है मेरे मित्र कि यहां ऑक्सफोर्ड का यह कंसेप्ट फेल हो जाएगा। क्यों? कि ये औजार जरूर है लेकिन ये औजार सॉलिड नहीं है मेरे मित्र। अगर सॉलिड नहीं है तो आप विद का यूज कैसे करेंगे? और कल्पना में भी नहीं सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लड़का या तो बाई मारेगा, कुछ लड़का या तो विद मारेगा, और कुछ लड़का हो सकता है कि थ्रू मारेगा। क्योंकि ये सब खूबसूरत थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे ये बदसूरत बड़ी लड़की। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो इन होगा। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये सॉलिड नहीं, ये क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। और इन का यहां शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? से। तो मेरे मित्र मत पड़िए उस बाल वाली के चक्कर में, ठीक है? आपको तबाह कर देगी, आपको जीवन बर्बाद कर देगी, ठीक है? इस संसार का सबसे बड़ा तरीका है और सबसे बड़ा नियम है अपने कंसेप्ट को डेवलप करना। यानी आज के बाद सदैव याद रखिएगा कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑक्सफोर्ड ने यह बात जरूर कही है कि औजार को दर्शाने के लिए विद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि औजार यदि सॉलिड नहीं लिक्विड हो तब उन चीज को दर्शाने के लिए हम विद का प्रयोग नहीं